साथियों नमस्कार। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालन गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साथिन, सहायिका, इन पद के लिए जो आवेदन पत्र भरा जाता है वह आवेदन पत्र मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूं। और इसका चयन का आधार क्या होता है, किसके कितने नंबर बनेंगे, तो नंबरों के आधार पे ये चयन होता है। 12वीं क्लास से कितने नंबर होंगे, वो सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, ये फॉर्म है जो परिशिष्ट ए के अंदर है। बाल विकास परियोजना सहायिका निदेशक, जिस जिले से आप आते हैं, जिस तहसील से हैं, तो वो तहसील आपको यहाँ पे लिख देनी है और उसके बाद में यहाँ पे वो जिला लिख देना है। और ग्रामीण विकास ग्राम पंचायत, शहरी निकाय का नाम जिस ग्राम पंचायत से हैं आप, वो ग्राम पंचायत लिख देनी है यहाँ पे। उसके बाद में वार्ड जो राजस्व है वो राजस्व लिख देना है। आंगनवाड़ी केंद्र जो है, जिस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस आंगनवाड़ी केंद्र का नाम लिख देना। इसके अलावा जो मानदेय से पद है ये लिखना है। आवेदक का नाम लिखना, यहाँ आपको एक फ़ोटो चिपकानी है। इसके अलावा फ़ोटो चिपकानी है, देखिए आवेदन पत्र का नाम, पिता का नाम, पति व्यवहार, पत्र व्यवहार है जो है, मोबाइल नंबर, आवेदक जन्म तिथि, ये सब जो है इसके अंदर आपको भर देनी है। और विवाह की स्थिति जो है वो सब लिख देना है। 8वीं के अंदर 8वीं क्लास का यहाँ पे देखिए 8वीं का विवरण है, तो 8वीं क्लास का कौन से सन में आपने 8वीं पास की है, जिस बोर्ड से, जैसे मान लीजिए आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से की है तो BSER या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर यहाँ पे लिख दीजिए। और विशेष विवरण यदि कोई है तो ठीक है, नहीं वरना इसको खाली छोड़ देना। सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी का वर्ष आपको यहाँ लिख देना है। इसके बाद में जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आपने की है तो वो लिख दो। इसी प्रकार से हायर सेकेंडरी जो है ये किस हाँ से की है, ये सब जो है आपको इसमें लिख देना है। और जैसे स्नातक है, यानी जो आपने BA किया है या BSc, BA, BCom जो भी आपने किया है वो यहाँ उसकी जो ईयर लिख देना। और जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया, जैसे मान लीजिए राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी आपको इसके अंदर लिख देनी है। और इसी के अलावा जैसे विज्ञान, जीव विज्ञान, पोषण विज्ञान के अंदर स्नातक किया तो वो लिख देना। कंप्यूटर कोर्स यदि RSC IT कोर्स हैं यदि आपने कर रखा है, या PGDC आपने कर रखा है तो वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। ANM GNM वगैरह अगर आपने कर रखा है तो वो भी इसके अंदर आप लिख सकते हो। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता जो है, सहायिका है, इनके लिए प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें। जो भी हैं उसमें आपको प्रमाण पत्र, इसमें जो भी होगा वो जो आपको नीचे मिलेंगे सारे प्रमाण पत्र, वो इसके अंदर संलग्न करना है, जिस पद के लिए जैसा प्रमाण पत्र जो होगा। जैसे BPL वगैरह है, ये सब आ गए। आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि आपको अलग से यहाँ पे दर्शानी है। अब इसमें देखिए, जो फॉर्म आप भरोगे, जो फॉर्म आपको लास्ट में जैसे पूरा फॉर्म भर करके पूरा एक बंडल जो आप तैयार कर लोगे, ऊपर ही ऊपर ये आप फॉर्म लगाओगे और नीचे आपके डॉक्यूमेंट सारे लग जाएंगे कि भाई 1 नंबर 2 नंबर, ऐसे आपने 10वीं का लगाया, 12वीं का लगाया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, ऐसे आपने लगाया है। उसके बाद में आपको करना ये है कि जैसे मान लीजिए ये अधिकतम संबंधित जो है अधिकतम शैक्षणिक योग्यता है प्रमाण पत्र, हाँ, तो इसमें ये हाँ लगा देना है। और संलग्नक जो पृष्ठ संख्या है उसमें कितने पे, इस पे उस पर क्रमांक लगाना है, जैसे 1 नंबर पे, 2 नंबर पे। जैसे नर्सरी टीचर ट्रेन जो एंटिटी करना है तो उस प्रमाण पत्र को यहाँ पे दर्शाना है, यदि हाँ तो हाँ लिखना है और उसके पृष्ठ संख्या यहाँ पे लगा देनी है। सेकेंडरी की यहाँ लगा देनी है। इस प्रकार से जो स्थायी मूल निवासी हैं, जैसे स्थायी मूल निवासी होने का प्रमाण, क्योंकि अगर आंगनवाड़ी में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको उसी गाँव का होना, उसी का निवासी होना जरूरी है। तो इसके लिए आपको इनमें से मतदाता पहचान हुआ, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, इनमें यदि कोई भी है तो आप लगा सकते हो। और है तो सारे के सारे आज आपको यहाँ पे लगा देना। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आपको देना होगा। SC ST का जो प्रमाण पत्र है वो देना होगा। और भी जो दिव्यांगजन है उसका प्रमाण पत्र देना होगा। जैसे आपने GNM कर रखी है तो उसका प्रमाण पत्र, RSC IT या PGDC कर रखा है तो उसका भी प्रमाण पत्र लगाना होगा। और ये सब जो है BPL कार्ड हुआ तो पृथकता, ये सब जो है इसके अंदर आपको दर्शा देना है और उनके ऊपर क्रमांक लगा देना है। जैसे 1 नंबर पे आपने जैसे मान 10वीं का लगा दिया तो 10वीं लगा दिया, 12वीं का तो 12वीं का लगा दिया, ऐसे प्रकार से आपको इसमें लगाना है। अब कुछ घोषणाएं दे रखी है नीचे, तो ये घोषणा करनी है कि भाई मेरे द्वारा सूचनाएं जो सारी सही है, छिपाई नहीं गई हैं, ये सब जो बातें हैं। अब जैसे आप जमा करवाओगे तो वहाँ पे ये नीचे देखो रसीद फाड़ करके यहाँ से जो है आपको दे दिया जाएगा, इसलिए यहाँ से ये जो है अलग कर दिया जाएगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता, गुमन, तो सारी चीज़ें इसके अंदर संलग्न है जो लिखनी है। अब चयन की पात्रता क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, चयन की पात्रता आंगनवाड़ी कर्मी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन करने के लिए महिला जिस ग्राम पंचायत या आंगनवाड़ी केंद्र पे चयन हो रहा है वह उसी राजस्व गांव की निवासी होनी चाहिए। देखिए, चयन के लिए जो मुख्य पात्रताएं हैं वो इसके अंदर दे रखी हैं। एक तो वो स्थायी निवासी होना चाहिए। स्थायी का मतलब ये हुआ कि वह उसी ही ग्राम पंचायत के, उसी राजस्व गाँव की जहाँ वो आंगनवाड़ी पड़ती है उस आंगनवाड़ी गाँव, उस आंगनवाड़ी के अंदर ही निवासी होनी चाहिए। और शहरी क्षेत्र में जिस वार्ड से है तो उस वार्ड, जिस वार्ड के अंदर वो आंगनवाड़ी आती है उस वार्ड की वह निवासी होनी चाहिए। साथिन पद जो होता है इसके लिए आवेदनकर्ता संबंधित ग्राम पंचायत की निवासी होना चाहिए। तो आवेदनकर्ता है उससे घर में शौचालय होना जरूरी है। इसका एक आपको जो है घोषणा पत्र जो है वो देना अनिवार्य होगा।
और इसके अलावा जैसे मूल निवासी होने का आधार दस्तावेज जो भी हैं, जैसे आधार कार्ड, जना राशन कार्ड, पहचान पत्र, मूल निवास, विवाह प्रमाण पत्र, ग्राम विकास अधिकारी सरपंच द्वारा लिखित जो प्रमाण पत्र होता है, उनमें जो भी इनमें कोई भी 2 चीज़ें जो हैं वो आपको इसके अंदर दर्शानी होंगी। जैसे ये जितने भी दे रखे हैं इनमें सब में से आपको 2 जो है 2 तो आपको इसमें लगानी है। विधवा महिला तलाकशुदा पृथकता ससुराल और मायके दोनों के लिए वह स्थायी निवासी मानी जाएगी। तो ये किसी ग्राम पंचायत में यदि उसका दावेदार नहीं मिलता है, जैसे शैक्षणिक योग्यता को लेकर के नहीं मिलता है, तो इसके लिए जो निदेशक महोदय है, वो सहायक निदेशक महोदय है, उसको भेज करके कुछ शिथिलताएं अगर बनती हैं तो शिथिलताएं प्राप्त की जा सकती है। कि वैवाहिक स्थिति जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो विवाहित ही होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यताओं के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालन गृह कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी, इनके लिए 12वीं क्लास होती है, जबकि सहायिका के लिए 10वीं क्लास होती है। आवेदक जो होता है उसकी उम्र की बात करें तो उम्र 21 साल मिनिमम होनी चाहिए और अधिकतम जो है वो 40 साल होनी चाहिए। ST है और तलाकशुदा विधवा पृथकताएं हैं तो उनके लिए 5 साल की अलग से छूट दे रखी है, तो 5 साल की छूट भी वो यानी 45 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। विधवा अगर है तो उसके लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और पुनर्विवाह नहीं किया है इसका एक घोषणा पत्र जो देना होगा। इसी प्रकार से पृथकता तलाकशुदा है उनको भी जो है यदि वो जस्टिस कोर्ट से हुए हैं तो कोर्ट का जो आदेश है उसकी प्रति लगानी है और विवाह नहीं किया है वो भी लगाना है। चयन हेतु मापदंड जो है, मूल्यांकन मापदंड जो है इनके लिए क्या होगा तो ये अलग अलग दे रखा है। समान अंक इसके लिए नीचे आप यदि समान स्थिति, मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन बन जाए कि समान स्थिति आ जाए तो क्या होगा, तो उसके लिए 2 या अधिक आवेदकों में बराबर होने की स्थिति में निम्न क्रम में वरीयता दी जाएगी। विधवा या इसमें भी समान होने पर जो विधवा हुई, कम उम्र की विधवा हुई हो उसको दी जाएगी। और फिर दूसरी तलाकशुदा, पहले सबसे पहले मान लीजिए नॉर्मल है, एक विधवा अगर है तो पहले विधवा को दी जाएगी, लेकिन अगर 2 विधवाएं ऐसी आ जाती हैं तो उनमें जो कम उम्र के अंदर विधवा हुई है उसको मिलेगा। इसी प्रकार से तलाकशुदा है जो कम उम्र में तलाक दी गई है वो होगी। फिर आंगनवाड़ी मानदेय कर्मी जिसका चयन किया जा रहा है वह निवास की दूरी आंगनवाड़ी केंद्रों से 5 किलोमीटर, ग्रामीण क्षेत्रों में 3 किलोमीटर और जनजातीय क्षेत्रों में 1.5 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अतः आंगनवाड़ी केंद्र के निकटतम निवासी को वरीयता दी जाएगी, जो है उसके निकटतम होगा तो उसको वो जो है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। 3 पद के लिए चयनित महिला के मूल्यांकन प्रपत्र की 1 प्रति ग्राम पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी, दूसरी प्रति संबंधित सहायक निदेशक कार्यालय के मैं आवेदन पत्र व चयन के प्राप्त प्रमाणित प्रति सहित रखी जाएगी। अधिक आवेदकों के बराबर अंक या वह एक ही जन्म दिनांक की महिला होने की स्थिति में निम्न वरीयता दी जाएगी। यदि मान लीजिए ऐसी स्थिति बन जाए कि अधिकतम उम्र की जो है वो अंक भी बराबर बन रहे हैं, उनकी जन्म तिथि भी अगर बराबर बन रही है, मान लीजिए ऐसा होता है, तो उनके जैसे प्रथम वरीयता जैसे 10वीं और 12वीं के अंदर जो प्राप्तांक हैं विज्ञान में जीव विज्ञान में, पोषण विज्ञान वर्ग में और स्नातक में, स्नातकोत्तर में प्राप्त जो है वो पहला, दूसरी है कंप्यूटर, तीसरा एनटीटी वगैरह, उनके अंदर भी इनमें प्राथमिकता के आधार पर दिया जा सकता है। उक्त मूल्यांकन प्रपत्र 2 प्रतियों के अंदर महिला पर्यवेक्षक द्वारा भरा जाएगा, यानी 2 जो हैं 2 प्रपत्र इसमें भरने हैं। और इसके अलावा अलग अलग अंक जो हैं उसका मूल्यांकन जो प्रपत्र भरा जाएगा। 2 या अधिक आवेदकों के लिए बराबर अंक होने की स्थिति में वरीयता अनुसार महिला का चयन किया जाएगा और ये बता ही दिया है। इसमें देखिए रखा है चयन की जो प्राथमिकता है वो मूल्यांकन प्रपत्र में वर्णित मापदंडों व उनके अंक के भार के अनुसार होगी। शैक्षणिक योग्यता का मैंने आपको बता ही दिया है। और अब देखिए मूल्यांकन चयन होने का मूल्यांकन प्रपत्र की बात कर लेते हैं कि भाई किस आधार पे चयन होता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशु पालन गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, इनके लिए शैक्षणिक योग्यता जो होगी वो जीव विज्ञान में जीव विज्ञान या पोषण विज्ञान वर्ग में स्नातक या स्नातकोत्तर, यदि किसी ने ग्रेड 3 नंबर दिए जाएंगे। स्नातकोत्तर अगर उसने कर रखा है तो 2 नंबर होंगे और स्नातक अगर हैं तो उसमें 1 नंबर होगा। और 12वीं पास से समकक्ष तो उसमें तो कोई ऐसा नंबर नहीं दिया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त जो NCTE की मान्यता अनुसार द्विवर्षीय यदि डिप्लोमा उसने कर रखा है, NTT या DPSC डिप्लोमा कर रखा है या BEd कर रखा है, तो 2 नंबर उसको अलग से दिए जाएंगे। आगे देखिए श्रेणी, ये तो हुआ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो नंबर दिए जाएंगे। एक श्रेणी के आधार पर जैसे अनुसूचित जाति जनजाति को 3 नंबर, पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक के लिए 2, सामान्य के लिए 1 और आदिम व घुमंतु जाति हैं उनके लिए 2 अंक होंगे। गति आधारित दिव्यांगजन जो हैं उनके लिए 2 नंबर होंगे। तो इस प्रकार से ये अंक भी आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। विशेष योग्यजन जैसे GNM कर रखा है,
आयुर्वेद नर्सिंग कर, यदि उसने जीएनएम या आयुर्वेद नर्सिंग कर रखा है तो 4 नंबर उसको अलग से दिए जाएंगे। एनएम अगर है तो 3 नंबर दिए, एनएम उसने कर रखा है। आरएससीआईटी या पीजीडीसी के लिए 1 नंबर होगा, तो इस प्रकार से वो जो नंबर प्राप्त कर सकता है। कार्य अनुभव जो होगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और शिशु पालन गृह कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी के साथिन के रूप में 1 वर्ष का कार्य अनुभव अगर जिसने है तो उसको 4 नंबर और दिए जाएंगे। एनएफएसए अंत्योदय बीपीएल भारत सरकार की सामाजिक आर्थिक पात्र में एनएफएसए में सम्मिलित अंत्योदय बीपीएल कार्ड केंद्र सरकार की सूची में सम्मिलित भारत सरकार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में पात्र यदि है तो उसको 1 नंबर और, यानी अंत्योदय योजना या भारत सरकार की जो है उसमें 1 नंबर और दिया जाएगा। सेंटर का जो है ज्योति योजना का लाभार्थी अगर है तो उसको 1 नंबर और दिया जाएगा। विधवा अगर है तो 3 नंबर और तलाकशुदा अगर है तो 2 नंबर। कुल मिलाकर के 26 नंबर जो हैं ये आधार होंगे और इन 26 नंबर हो गए। अब बात करते हैं सहायिका के लिए। सहायिका का मापदंड क्या होगा, तो शैक्षणिक योग्यता जो होगी वो 12वीं पास यदि है तो 2 नंबर अलग से दिए जाएंगे। 10वीं पास तो मिनिमम मार्क्स है, इसलिए 10वीं का तो कुछ भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन यदि उसने 12वीं पास कर रही है तो 2 नंबर उसमें दिए जाएंगे। यदि वो SC ST की है तो उसमें वहाँ 3 नंबर मिलेंगे। पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक अल्पसंख्यक अगर है तो 2 नंबर मिलेंगे। सामान्य वर्ग है तो 1 मिलेगा। इस प्रकार से उसको 3 नंबर यहाँ से डिसाइड होंगे। और आदिम या घुमंतु जातु हैं उनके लिए, जातियाँ हैं उनके लिए 2 नंबर होंगे। इसके इसी प्रकार से कोई दिव्यांगजन है तो उनके लिए 2 नंबर और दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यदि वह 2 साल का अनुभव है, यदि किसी भी पद के ऊपर कार्यकर्ता हो, चाहे मिनी कार्यकर्ता हो, चाहे शिशुपाल गृह हो, चाहे आश्रय सहयोगिनी हो, चाहे साथिन के रूप में काम की हो, यदि वो है तो उसको 4 नंबर और मिलेंगे। और यदि वह अंत्योदय योजना में बीपीएल में शामिल है तो 1 नंबर, यानी भारत सरकार की जो अंत्योदय योजना में शामिल है तो 1 नंबर उसको वहाँ से मिलेगा। ज्योति योजना के अंदर 1 नंबर मिलेगा। और विधवा जो अगर उसको 5 नंबर, तलाकशुदा को ली है 3 नंबर। कुल मिलाकर ये 20 नंबर का यहाँ पे मापदंड होगा। तो ये जो है मैंने आपको आंगनवाड़ी सहायिका का, जो कार्यकर्ता, जो मिनी कार्यकर्ता हैं, आशा सहयोगिनी है, इनके लिए जो चयन का प्रपत्र होता है, जो मानदंड होता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो पूरी जानकारी जो है मैं आपको बता दी है। यदि आपको ये PDF अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाइए और उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप उसको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड करके और देख सकते हो आप इसको। तो कैसा लगा वीडियो आपको? यदि इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो कैसा लगा वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपको किसी विशेष ज़िले से आप अगर आते हैं तो वहाँ कार्यकर्ता का पद अभी भर्ती खुली कि नहीं खुली, तो वो चीज़ें भी आप चैनल पे बने रहें। मैं आपको हर ज़िले की जो भर्तियाँ अगर निकलेंगी जैसे जैसे तो वो भर्तियाँ जो हैं आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।